दोस्तों, आप जानते हैं कि जब उत्तर भारत पर डब्ल्यूडी यानी पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और मैदानी इलाकों पर जब सर्कुलेशन बना हो तो बारिश देखने को मिलती है। और बारिश होती है पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और कई बार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग मुख्यतः प्रभावित होते हैं इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। लेकिन कई बार ये सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो ये सिस्टम न सिर्फ इस मैदानी हिस्से को प्रभावित करता है बल्कि आगे बढ़ते हुए ये उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और यहाँ तक कि बिहार तक असर दिखाई देता है। और बिहार तक डब्ल्यूडी के कारण बारिश होती है। और जब डब्ल्यूडी निकल जाता है तब उसके बाद ठंडी हवाएं चलती हैं पहाड़ों पर। अगर वो बर्फ देकर जा रहा है तो डब्ल्यूडी के आगे मूव करने के बाद ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं और जहां तक पहुंचती हैं वो हवाएं, वहां तक का टेम्परेचर मिनिमम खास तौर पर तेजी से नीचे जाने लगता है और मौसम ठंडा होने लगता है। और यही चेंज ओवर है, यही ट्रांजिशन यानी बदलाव का दौर होता है बारिश का सीज़न ख़त्म होने और सर्दी का सीज़न शुरू होने के पहले। तो ये इस समय आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों के पास से एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है और गुजर नहीं रहा है बल्कि ये डेरा जमाएगा। क्योंकि आज 14 अक्टूबर है। 14, 15, 16, 17 4 दिन तक इसका असर उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर और यहाँ तक कि बिहार तक रहने वाला है। फिलहाल मैं अगर आज की बात करूँ तो आज उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित होंगे ज़्यादा, मैदानी इलाकों पर ज़्यादा असर नहीं रहेगा क्योंकि आज जो मॉइस्चर का प्रभाव है या मॉइस्चर का फ्लो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर बहुत ज़्यादा नहीं है। कल यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जम्मू में कटरा, उधमपुर और आसपास के भागों से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। हालांकि इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता या बर्फबारी की तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में भी उत्तरी क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। बाकी जगहों पर अभी शिमला में बादल दिखाई दे सकते हैं, कुछ बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश या किसी भी एक्टिविटी की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं या बारिश ना हो, ओलावृष्टि हो जाए। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है क्योंकि अभी टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा रेंज में है ना बहुत कम रेंज में। वही सिचुएशन है जो मार्च और अप्रैल में होती है। तो इस दौरान इस तरह के जो मौसमी परिदृश्य हैं वो बनते हैं और इस तरह का परिदृश्य यहाँ पर बन सकता है। तो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, कैथल, जींद से लेकर के यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर फजिल्का तक और तरन तारण, साथ ही साथ लुधियाना, इन भागों में कुछ स्थानों पर गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। राजस्थान में, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ सिक्किम में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में असम में बारिश और मेघालय में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। पश्चिमी अरुणाचल में रहेगी। पूर्वी अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बेसिकली ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और दक्षिण भारत में चलें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात के मध्य और चाहे वो सौराष्ट्र का रीजन हो या पूर्वी रीजन हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल काफ़ी बन सकते हैं जिसमें राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और भावनगर से लेकर के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बादल बनने, कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज बन सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे के माफ कीजिएगा, पुणे के दक्षिण में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और आसपास के भागों में, साथ ही साथ गोवा में कुछ स्थानों पर, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय, कुछ आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में कई जगहों पर, साउथ में त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर ये जो पूरा तटवर्ती तमिलनाडु का रीजन है जिसमें पंबन, तंजावुर, कडलूर और नीचे कन्याकुमारी तक का हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और बात अगर मैं करूँ 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को साउथ पेनिनसुलर रीजन में इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कोस्टल और इंटीरियर पोर्शन में थोड़ी सी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है। तो यहाँ आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और केरल में कुछ उत्तरी इलाकों में भी तेज़ बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में आज और कल दोनों दिन काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। तेलंगाना और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु के हिस्सों में और आंतरिक भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की देखने को मिलेंगी। बहुत हैवी तो नहीं, लेकिन 2 से 4-5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर की बारिश इस तरह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर होने की संभावना नजर आ रही है। और
ये जो मध्य क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, पुणे से लेकर के नासिक तक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और साथ ही साथ अलीबाग से लेकर के सिंधुदुर्ग के बीच में, गोवा के बीच में यहाँ पर बारिश हो सकती है। मुंबई पर भी कुछ बादल आपको कल दिखाई दे सकते हैं 15 अक्टूबर को। मध्य महाराष्ट्र में ऊपरी इलाकों में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में ड्राई वेदर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में ड्राई वेदर। इधर गुजरात के ऊपर कल भी बादल आपको दिखाई देंगे। कल पूर्वी रीजन पर बादल रहेंगे थोड़े से, अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर कुछ बादल रहेंगे। इन बादलों से थोड़ा सा आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ बूंदें गिर जाएं या हल्की फुल्की वर्षा हो जाए। इसके अलावा उत्तर भारत में काफ़ी कुछ बदल रहा है। कल आप देखिए काफ़ी कुछ बदल रहा है, पहाड़ों पर काफ़ी कुछ बदल रहा है, मैदानी इलाकों में। राजस्थान पर हवाओं का जो फ्लो है ये अरब सागर से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके चलते राजस्थान में जैसलमेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर गतिविधियां संभावित हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में काफ़ी जगहों पर जो गतिविधियां हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, कुछ ही जगहों पर सीमित रहेगी बारिश। और 16 अक्टूबर को कैसा रहेगा आप देखिए, 16 अक्टूबर को और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 14 से ज़्यादा 15 को, 15 से ज़्यादा 16 को। एक्सट्रीम जो इवेंट इन 4 दिनों का है, 14 से 17 के बीच का, वो सबसे ज़्यादा 16 को आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बारिश, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये बारिश देखने को मिल सकती है। तो सर्दियों की पहली बारिश या सर्दी शुरू होने से पहले की पहली बारिश ये आपको देखने को मिलेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन मध्य भारत में मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा गतिविधि फिलहाल नहीं होगी। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसम की जानकारियाँ आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।